सिंध हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। कोरंगी कराची की कीमती ज़मीनों से मुताल्लिक रेवेन्यू एंट्री की मनसूखी बरकरार रखी गई है, जबकि कराची में सरकारी ज़मीन के बड़े स्कैंडल से मुताल्लिक अहम पेशरफ सामने आई है। सिंध हाई कोर्ट ने तकरीबन 800 एकड़ कीमती सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट मनसूख करके नैब के इक़दाम को बरकरार रखते हुए मुतल्लिका दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, इसकी जानते हैं अपने नुमाइंदे इजहार सोमरो से। इजहार बताइएगा। देखें, सिंध हाई कोर्ट ने कराची की कीमती सरकारी ज़मीनों के मुबैना गैर कानूनी में अलाटमेंट केस में एक अहम फैसला सुनाते हुए नेब की जानिब से मनसूख की गई 800 एकड़ सरकारी अराजी के वागुजारी के इक़दाम को बरकरार रखा है। अदालत ने गैर कानूनी अलाटमेंट से फ़ायदा उठाने वालों की दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि ये अलाटमेंट्स इब्तदा से ही कलअदम थी। मिलने वाली इतलात के मुताबिक इस सरकारी अराजी, जिसकी मालियत खरबों रुपए बताई जाती है, को मुबैना तौर पर इवेक्यू दावाओं, जाली दस्तावेज़ और सरकारी रिकॉर्ड में रद्द-बदल के ज़रिए कुछ निजी अफराद के नाम मुंतकिल की गई थी। इस राजी के बाज़ हिस्सों पर शहर के अहम वाटर सप्लाई लाइन्स और अवामी पार्क्स भी मौजूद हैं। नेब की तहकीकात के बाद सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ताउन से मुबैना जाली इंदराज और अलाटमेंट्स मनसूख किए गए थे, जिसके नतीजे में ज़मीन दोबारा सरकारी मिल्कियत में वापस आ गई थी। मुतासरा फरीकीन ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि उन्हें नहीं सुना गया। ताहम सिंध हाई कोर्ट ने ये तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद करते हुए करार दिया है कि गैर कानूनी बुनियाद पर हासिल की गई मिल्कियत को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल इजहार नहीं हो सोमरो, सकता। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।